मैंने ऑनेस्टली मैं बताऊं, मेरा मन तो बहुत क्या लिखूं, और मैंने काफी चीजें शुरू भी की लिखने की, लेकिन मैं लिख नहीं पाया। बिकॉज ये जो मौका मिला है मुझे आराम करने का ना, ये मैं बिल्कुल दिमाग वाला कोई काम नहीं करना चाहता था। तेनालीरामा जैसा कैरेक्टर प्ले करना थोड़ा मुश्किल होता है एक्टर के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा काम होता है। सही बात है। एंड मैं डबल रोल भी प्ले कर रहा हूँ, भास्कर और रामा दोनों का। तो ये आराम के टाइम पे मैं ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहता था जिसमें दिमाग की जरूरत पड़े। तो मैंने एक दो लाइन जो लिखनी शुरू भी की वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, तो एक्चुअली मैंने कुछ नहीं लिखा है। मैंने पढ़ना शुरू किया है बहुत, सो आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स राइट नाउ, बट आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग येट। मैं अपने एक्चुअली सारे इंटरव्यूज में यही बोलता हूँ कि मैंने इस कैरेक्टर से खुश रहना बहुत सीखा है। बिकॉज ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो दुखी होता है, परेशान होता है, लड़ाई झगड़ा में फंसता भी है, लेकिन खुश रहकर वापस सब सॉल्व कर देता है, वो कभी निराश नहीं होता। तो मैंने इस कैरेक्टर से खुश रहना बहुत सीखा है। जब से मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तब से मैं एक्चुअली एक बेटर स्माइली पर्सन हूँ, मैं खुश रहता हूँ, स्माइल करता हूँ ज्यादा। तो इंटेलिजेंस लेवल तो मैच नहीं कर सकते तेनालीरामा का, क्योंकि एक बहुत ही हाई लेवल पे तेनालीरामा का इंटेलिजेंस और आईक्यू लेवल था। आई विश कि मेरा भी होता। बट फिलहाल यही कहूंगा कि मैंने इस कैरेक्टर से खुश रहना बहुत सीखा है। तो जब मुझे ये शो मिला था तो मुझे कहा गया था कि 92-93 में एक DD1 पे तेनालीरामा सीरियल आया करता था, 25 ईयर्स पहले, 27 ईयर्स पहले। तो मुझे कहा गया था कि आप यूट्यूब पे उसके पुराने एपिसोड्स देखना। पर मैंने देखा नहीं, क्योंकि हम एक्टर्स अगर कुछ देख लेते हैं तो सबकॉन्शियसली हमें वो अफेक्ट करता है, हम उससे इन्फ्लुएंस होकर वो प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं कुछ नकल करूं या किसी को कॉपी करूं, तो मैंने वो नहीं देखा। बट तैयारी के लिए मैंने स्पेशली कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आई गेस बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। जो राइटर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से शो लिखा था। तो इनिशियल लेवल पे थोड़ा वर्कशॉप हुआ, हमने एक्टर्स ने साथ में मिलकर रीडिंग करी एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग। तो ऑन द होल मैंने कोई तैयारी नहीं की सिवाय अपना बाल मुंडवाने के। जी। तो काफी मिस कर रहे हो, काफी मिस कर रहे हो। फाइनली जब बाल आए तो ये सब बाल है तो रिएक्शन रिएक्शन ऑब्वियसली बहुत। हाँ मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी आफत की बात यह है कि मैं इसमें कुछ शूट ही नहीं कर सकता। मैं कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करना चाहता हूँ बाल में, बट फोटोग्राफर्स के पास नहीं जा सकता। तो अभी लॉकडाउन में बट फंसे हुए हैं, बाल उगा के फायदा नहीं है। बट हाँ, अपने आप को देखकर बड़ा खुश होता हूँ मैं मिरर में कि बाल उग गए मेरे। 3 साल से काफी मिस कर रहा था मैं अपने बालों को। हाँ, पहले तो ये कि टीवी इंडस्ट्री में पहली बार एक ऐसे बॉल्ड हीरो आया है जो सीरियल का मेन लीड है, वो टकला है और उस पे सीरियल बेस्ड है। तो यही बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा कैरेक्टर, ऐसा दिखने वाला कैरेक्टर टीवी पर मेन लीड कर रहा है और वो चल भी रहा है। ऑल्सो मेल एक्टर्स के लिए मैं हमेशा सारे इंटरव्यूज में कहता हूँ, मेल एक्टर्स जो होते हैं उनके पास बहुत कम है टीवी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, बिकॉज इट्स अ वुमेन सेंट्रिक मीडिया। वुमेन ऑडियंस ज्यादा होती हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं सीरियल से वो ज्यादा अलग होते हैं कुछ। ऐसे में तेनालीरामा जैसा कैरेक्टर करना एक अच्छी बात है, एक फॉर्चुनेट की बात है, लकी हूं मैं कि मैं ये कैरेक्टर प्ले कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का एक्टर बहुत सेटिस्फाइड होता है इस कैरेक्टर को प्ले करके। और लोगों की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला? लोगों की तरफ से जब इनिशियली लेवल पे जब तेनालीरामा सीरियल शुरू हुआ था तो सडनली बहुत हाइप्ड हो गया था। चैनल का लुक उस समय चेंज हुआ था, बिल्कुल ग्लैमरस अवतार हो गया था चैनल का। एंड देन तेनालीरामा केम एंड इट बिकेम एन इंस्टेंट हिट। आई रिमेम्बर मैं प्रमोशन के लिए जब अहमदाबाद सूरत गया था तो वहां पर आज भी लोग, उस समय मुझे बड़ा शौक लगता था, लोग आकर मेरे पैर छूते थे कि आशीर्वाद दीजिए, मेरा बच्चा पढ़ाई में एग्जाम में पास हो जाए, आपके जैसा इंटेलिजेंट बन जाए। बड़ी बड़ी औरतें और आदमी, तो बड़ा अजीब सा लगता था। ये एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट ही है। और मैं सोचता था कि यार मैं तो भगवान का कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहा, आई एम नॉट प्लेइंग एनी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर और हिस्टोरिकल कैरेक्टर, बट स्टिल इट वर्क बिटवीन पीपल। एंड हर एज ग्रुप को अच्छा लगा, बच्चे बहुत कनेक्ट हुए, बंधु जो मेरी चोटी है वो उससे बहुत कनेक्ट हुए बच्चे। तो और कहा जाता है कि अगर अगर हिट होना है लाइफ में तो बच्चों को पसंद आना शुरू हो जाओ, क्योंकि अगर आप बच्चों को पसंद आने लगते हो तो दे मेक श्योर कि बड़े भी आपको देखें। तो मैं इस मामले में लकी रहा कि बच्चों का प्यार मुझे बहुत मिला। जी। और वैसे देखा जाए तो और वैसे तेनालीरामा देखा के जाए तो बाद ही हम तेनालीरामा आपको के बाद ही हम आपको ये शो, उसके बाद ही कोई और कैरेक्टर उसके करते बाद ही हुए कोई और कैरेक्टर करते हुए दिखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, तेनालीरामा के जब तक मैं तेनालीरामा प्ले कर रहा हूँ तब तक तो मैं कुछ भी नहीं प्ले कर पाऊंगा। इस बीच मेरी जो गुजराती फिल्म है उसका सीक्वल हम शूट करेंगे, वो इस ईयर के एंड में शुरू होगा। तो वो देखते हैं कैसे करना है, बट टिल तेनालीराम तो आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग एल्स। हाँ, मैंने वही आपसे कहा, ये चलमन जीतवा जाइए की शूटिंग हम इस साल के एंड में शुरू करेंगे। मतलब बाय द एंड ऑफ दिस ईयर विल फिनिश द शूट ऑफ चलमन जीतवा जाइए 2, और अर्ली नेक्स्ट ईयर में ये रिलीज हो जाएगी फिल्म।
तो आई नो ये 2 साल हो गई है, हम लोगों को लेट हो गया है सीक्वल बनाने में, बट हैव पेशेंस, फिल्म आएगी, फिल्म लिखी जा रही है और बहुत बड़ा सरप्राइज है फिल्म के साथ। तो जो भी फिल्म का वेट कर रहे हैं, जस्ट स्टे ट्यून विथ अस एंड नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर में फिल्म हम रिलीज कर देंगे। मेरा फेवरेट शोज 2 हैं। एक तो मेरा सेकंड शो था जस्सूबेन जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली, जो एनडीटीवी इमेजिन पे आता था 2008-9 में। जी। उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम था पीनू बेबी। सो मतलब दैट्स व्हाट माय मॉम यूज्ड टू कॉल इन द सीरियल। पिनाकिन नाम था, पीनू नाम था, वो बड़ा फेमस हुआ था उस समय, तो वो मुझे बहुत पसंद है। और दूसरा तेनालीरामा। तेनालीरामा हैज गिवन मी एवरीथिंग, ऑल द सक्सेस, नेम, फेम, मनी एंड एवरीथिंग, बट दीज 2 Correct. कैरेक्टर्स आर माय फेवरेट। और क्या हम आपको वेब सीरीज की दुनिया में एक्सप्लोर करते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल, अगर मुझे तेनालीरामा से छुट्टी मिल जाए, टाइम मिल जाए, तो बिल्कुल। मैं ओटीटी के कुछ ऑफर्स आए भी थे पिछले साल, बट मैं कर नहीं पाया बिकॉज मैं 30 दिन शूट करता हूँ और मुझे टाइम नहीं मिलता कुछ और करने का, तो बस नहीं कर पाया। आगे जरूर करूंगा। मैं रियलिटी शोज को पसंद नहीं करता हूँ उतना ज्यादा, बिकॉज वो जो कंपटीशन होता है ना, वो कंपटीशन बेस्ड होता है लोगों के जजमेंट्स पे। ओके। जो आपको वहां उस समय लाइव देख रहे होते हैं वो, या जो वोटिंग मांग रहे होते हैं आपको ऑडियंस के थ्रू, वो वोटिंग वाले सिस्टम की वजह से मुझे एट टाइम्स, मैं शुरू में काफी रियलिटी शोज देखता था, मुझे लगता था कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं मिल पाता है, और जो फेवरेट्स होते हैं लोगों के बिकॉज ऑफ देयर लुक्स और स्टाइल और एनीथिंग, rather than talent, it goes, most of the time it goes on the style and overall personality and all, which I am not very fond of personally. Well, never say never, हो सकता है मुझे आगे कभी मौका मिले तो जाऊं, बट 2 तरीके के रियलिटी शोज हैं जो मैं देखता हूँ, मोस्टली एक डांस बेस्ड एंड सिंगिंग बेस्ड। मुझे मौका मिल जाता है तो, लाइक आई वाज वाचिंग इंडियन आइडल दिस टाइम एंड आई रियली लव्ड सनी, जो एक था पार्टिसिपेंट जो जीता, सनी हिंदुस्तानी। यस यस, ही वन द, आई रियली लाइक्ड हिम। मैंने उसके सारे एपिसोड्स नहीं देखे, मैंने 2 ही एपिसोड देखे, एंड आई वाज वाचिंग बेस्ट डांसर आल्सो, जो सोनी पे आ रहा था, देयर आल्सो दे वर गुड डांसर्स, सो दीस 2 काइंड ऑफ रियलिटी शोज आई लाइक। और खतरों के खिलाड़ी? मैंने देखा नहीं है कभी। ओके ओके। अच्छा, अगर मैं बात करूं आप लूडो खेलो? हाँ, मैं लूडो खेलता हूँ, मैं बहुत लूडो खेलता हूँ, और मैं एक्चुअली किसी के साथ नहीं खेलता, मैं कंप्यूटर के साथ ही खेलता हूँ, और सारे आज तक एक भी नहीं हारा हूँ मैं। सो आई हैव वन 517 गेम्स एंड लॉस्ट 0 गेम्स।